हेलो। इस यूट्यूब वीडियो का जो हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा, स्वामी ओम जी ने कायर हिंदुओं को शूरवीर बनाया। हेलो ग्लोबल व्यूअर्स, लिसनर्स, फैंस, फ्रेंड्स और मेरे समर्थक, हिंदू जनगण मन आदि सभी वैश्विक लोगों को संबोधित करते हुए ओम जी हिंदू महासभा के वैश्विक अध्यक्ष तथा बिग बॉस का हीरो मैं स्वामी ओम जी दुखी मन से घोषणा करता हूं कि जनवरी तथा मई महीना 2017 में मैंने प्रधानमंत्री तथा आरएसएस के चीफ, विश्व हिंदू परिषद के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के चीफ सहित अन्य सभी हिंदूवादी वैश्विक संगठनों के प्रमुखों को व उनके वरिष्ठतम नेताओं को संबोधित करते हुए मैंने उन्हें कहा था कि हिंदू राष्ट्र के निर्माणार्थ माहौल बनवाने हेतु फिल्मी सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन, सलमान खान आदि बॉलीवुड के व हॉलीवुड के सफलतम फिल्मी सितारों को मेरे अधीन में बिग बॉस के घर में रखते हुए मेरे निर्देशानुसार उन सभी फिल्मी सितारों से हिंदू राष्ट्रवादी डायलॉग्स व संवादें बुलवाकर तथा अभिनय कराकर मेरे नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनवाने का मार्ग प्रशस्त कराने के बहाने से बिग बॉस के घर में इन लोगों ने धोखे से मुझे ले जाकर मुझे जानलेवा धमकियां देकर तथा अन्य हिंदू विरोधी प्रतियोगियों के कैद में मुझे रखते हुए हिंदू विरोधी एक्टिंग मुझसे कराकर मेरे करोड़ों हिंदू समर्थकों को मेरे खिलाफ भड़काकर पिछले 55 वर्षों से मेरे द्वारा किए गए हिंदू राष्ट्रात्मक मेरे सभी परिश्रमों को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए सभी हिंदुओं से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। जिसके प्रायश्चित स्वरूप इतिहास को बदलते हुए मैंने दिनांक 30 दिसंबर 2016 की रात में, जब मेरा जन्मोत्सव मनाने के लिए शारीरिक रूपेण मुझसे मिलने हेतु व मुझे किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड देने हेतु मेरे उस बिग बॉस वाले घर के अंदर में सशरीर आए हुए हिंदू विरोधी फिल्म स्टार सलमान खान को बुरी तरह से पीटकर मैंने सभी हिंदुओं को गौरवान्वित किया था, जिसके लिए मुझे भारत रत्न व हिंदू हृदय सम्राट का पुरस्कार देना चाहिए था सभी हिंदुओं को। लेकिन उसके बजाय हिंदू द्रोही दाऊद इब्राहिम व सलमान खान के सुपारी किलर्स द्वारा मेरी हत्या कराकर हिंदू राष्ट्र निर्माण के सपनों को ख़त्म कराने की साजिश किया जा रहा है, जिससे बचते हुए उन सभी हिंदू विरोधियों द्वारा व उनके सुपारी किलर्स द्वारा मेरी हत्या के साजिश को नाकामयाब करते हुए व उन सभी हिंदू विरोधियों की हत्या कराते हुए तथा मेरे जान माल की रक्षार्थ व हिंदू राष्ट्र के निर्माणार्थ भी मैंने उपरोक्त सभी हिंदू राष्ट्रवादी वरिष्ठतम नेताओं से अपीलें की थी, जिसके जवाब में उपरोक्त सभी नेताओं ने मुझसे वचन लेते हुए मुझे कहा था कि मेरे ऊपर किए जाने वाले जानलेवा हमलों के दौरान मेरे जेबों में हमेशा मौजूद रहने वाले लाइसेंसी रिवॉल्वर आदि से मैं उन जानलेवा हमलावरों की हत्या नहीं करूं और पलटकर उन पर मैं अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली नहीं चलाऊं, बल्कि उसके बदले में उपरोक्त हिंदूवादी नेताओं के संगठनों के हिंदू वीरों के हथियारों से उन हमलावरों की हत्या कराते हुए व उनके अन्य सहयोगियों को जेल में डलवाकर उन्हें कठोरतम सज़ा दिलवाते हुए वे लोग मेरी जान माल की रक्षार्थ सरकार से मुझे Z+ श्रेणी की सुरक्षा कर्मी दिलवाने का मुझे उन लोगों ने वचन दिया था, जिसके सुपरिणाम स्वरूप अपने क्रोध को रोकते हुए मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने वालों पर मैंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां नहीं चलाई, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि तारीख 5/7/17 को व तारीख 2/7/17 को सलमान खान ने दाऊद इब्राहिम के कथनानुसार उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को तथा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को
करोड़ों रुपया देकर के मेरे ऊपर में हमला करने की बात समझा करके वो गए और उन रिश्वत को खाने के वजह से ही मैंने जिस वक्त मैं 4 जनवरी को मैं 2016 को जब मैं निकला था, तब भी इन्होंने 5 जनवरी 2017 को भी उस वक्त भी इन लोगों को पैसा सलमान खान ने भिजवाया था, जिससे प्रोत्साहित होकर के दाऊद इब्राहिम के द्वारा भेजे गए पैसों के बल पर उनसे रिश्वत खाने वाले हिंदू द्रोही न्यूज़ नेशन टीवी चैनल के स्टूडियो में तारीख 13 जनवरी 2017 को व तारीख 6 जनवरी 2017 को नोएडा स्थित सुदर्शन टीवी चैनल के स्टूडियो में तथा दिनांक 17/5/2017 को व दिनांक 11/7/2017 को नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर एवं दिनांक 19/5/17 को दिल्ली स्थित थाना रनौला के पास इन तथा अन्य तारीखों पर यहाँ तक कि 22 फरवरी और 2 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे तथा 26 मार्च को पानीपत में तथा अन्य तारीखों पर भी इन लोगों ने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में हिंदूवादी प्रोग्राम बना करके मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलवाकर मेरे ऊपर में अनेकों बार जानलेवा हमले किए गए और कराए गए। दाऊद इब्राहिम आदि मुसलमानों द्वारा मेरे ऊपर कराए गए उपरोक्त हमलों के खिलाफ मुस्लिमवादी बीजेपी के पुलिसकर्मियों द्वारा आज तक FIR तक दर्ज नहीं किया गया और न ही उपरोक्त हिंदूवादी नेताओं ने FIR दर्ज कराने का कोई प्रयास किया और इस तरह से उन्होंने उनके द्वारा मुझे दिए हुए उपरोक्त वायदों को झुठलाया, मुझे धोखा दिया, जिससे प्रोत्साहित होकर दिनांक 19 जुलाई 2017 को मुस्लिमवादी नकली हिंदू नामधारी सपा का समाजवादी पार्टी का सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में हिंदू देवी देवताओं को गंदी गंदी गालियां देता रहा, लेकिन वहां पर बैठे तथा कथित नकली हिंदूवादी प्रधानमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडल के अन्य सभी सहयोगी मंत्रीगण व 90% कायर हिंदू सांसदगण ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए हंसते रहे, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर किए गए उपरोक्त जानलेवा हमलों के खिलाफ हिंदुओं की निष्क्रियता से ये जान लिया था कि सभी हिंदू जन कायर व डरपोक होते हैं जो उन हिंदू विरोधियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जिससे उपरोक्त हिंदू सांसदों के हिजरापन से सभी हिंदू जन हतोत्साहित हो चुके हैं। यदि वहीं पर उसी जगह पर उपरोक्त गालियां अल्लाह को या रसूल मोहम्मद साहब को नरेश अग्रवाल द्वारा दी जाती तो वहां पर बैठे मुट्ठी भर मुस्लिम सांसदगण नरेश अग्रवाल की तथा वहां पर सुनने वाले अन्य सांसदों व मंत्रियों की भी हत्याएं करते हुए कत्लेआम मचा देते। मेरे ऊपर किए गए उपरोक्त जानलेवा हमलों के खिलाफ उपरोक्त सभी हिंदू नेताओं के हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा जवाबी हमले नहीं किए जाने के दुष्परिणाम स्वरूप सभी मस्जिदों में व मदरसों में मौलवियों द्वारा दिए जा रहे कुभाषणों आदि के माध्यमों से सभी मुसलमानों को लगातार हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि नोएडा के सेक्टर 78 स्थित महागुन मॉडर्न सोसाइटी के रहने वाले 2000 लोगों के परिजनों को हिंदू परिजनों को बंधक बनाकर सिर्फ 200 बांग्लादेशी मुसलमानों ने उनके ऊपर में हमला किया। 3 घंटे तक उनको बंधक बना करके रखा। उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, हरियाणा के मेवात में, हैदराबाद में, पश्चिम बंगाल में, केरल में आदि स्थानों पर, कश्मीर में व अन्य सभी मुस्लिम बहुल राज्यों में व शहरों में हिंदुओं के मासूम बहू बेटियों के साथ बलात्कार पूर्वक कायर हिंदुओं को डरा धमकाकर तथा कार्तिक घोष जैसे निर्दोष हिंदुओं की पश्चिम बंगाल में हत्या करके उन हिंदुओं के ज़मीन जायदादों पर अवैध रूप में कब्जा करके
तथा अमरनाथ यात्रियों की हत्या करके उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाकर उपरोक्त शहरों को व राज्यों को तो वो लोग इस्लामिस्तान बना ही चुके हैं, अब शेष हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाने का साजिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के तहत कांग्रेस की तरह ही बीजेपी की सरकारें भी गौरक्षकों को तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन जेलों में लंबे समय तक बंद कर देती है, लेकिन गौभक्षकों को व हिंदुओं की बहु बेटियों की बलात्कार पूर्वक हत्याएं करने वाले मुसलमानों को लाखों रुपये इनाम देती रहती है। इसीलिए हे शेष शाही के रूप में सोने वाले व हिंदू विरोधी मुसलमानों को देने हेतु कमाने वाले हिंदू व्यापारियों, एयर कंडीशन मठों में ऐश करने वाले सन्यासियों व सशस्त्रधारी नागा साधुओं, हिंदुओं से चंदा लेने वाले हिंदूवादी संगठनों के नेताओं व कार्यकर्ताओं, सर्व शस्त्रों को धारण करने वाले सभी देवी देवताओं के शस्त्रधारी पुजारियों, हिंदू सूरवीरों, सशस्त्र जागो, उठो, कायरों की तरह हाथ पर हाथ रखकर आलस्यतापूर्वक मत बैठो। अपने बहु बेटियों के बलात्कार पूर्वक इस्लामिस्तान के गुलाम बनने की प्रतीक्षा मत करो। गृह युद्ध तो होना ही है, उसमें विजय पूर्वक हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी करो, क्योंकि इन्हीं कायरताओं के कारण ही सोमनाथ मंदिर जैसे अन्य अनेकों स्वर्णमय मंदिरों, महलों आदि को लूटकर चंगेज खान, बाबर, औरंगजेब आदि क्रूर मुगल शासकों ने 800 वर्षों तक तुम डरपोक हिंदुओं के बहु बेटियों के साथ बलात्कार पूर्वक ज़बरदस्ती उन हिंदुओं को मुसलमान बनाया। हिंदुओं की आत्माएं, एक बात ध्यान में रखो कि हिंदुओं की आत्माएं कभी नहीं मरती, बल्कि इस शरीर को त्यागने के बाद भी दूसरा पुनर्जन्मात्मक नव तन मन आंगन मिलता है हिंदुओं को, जबकि मुसलमानों को तो 72 हुरें भी नहीं मिलती है। मैं कभी भी मौत से नहीं डरता हूँ, बल्कि मैंने तो मौत से ही शादी की हुई है, जो हिंदू राष्ट्र के बाद ही मुझे अपने आगोश में मोक्ष द्वार तक मुझे लेकर के जाएगी। वैश्विक मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा मेरे शरीर के विभिन्न अंगों में आटा की छल्ली की तरह गोलियों से की बौछार करते हुए मेरे शरीर में जगह जगह छेद करने के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ और रहूँगा, और जिस दिन वह समय पर मौत होनी है उसको कोई नहीं बदल सकता है। कबीर ने कहा है कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। अतः मेरी तरह मरने से मत डरो। धिक्कार है ऐसे डरपोक हिंदुओं को जो मरने के डर से अपनी बहु बेटियों के बलात्कार होने की नामर्दी पूर्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे कायरता पूर्वक जीने से तो बहादुरी के साथ हिंदू विरोधियों को मार कर मरना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि लिखा है जो डर गया वो मर गया। लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी को वीर ही भोगते हैं, कायर नहीं। इसीलिए श्री राम जी ने सीता माता की इज्जत की रक्षार्थ पूरे रावण वंश का नरसंहार किया था। अर्जुन ने अपनी पत्नी द्रौपदी की बेइज्जती का बदला लेने हेतु कौरवों के करोड़ों सेना का नरसंहार कर दिया था। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अपराधी विहीन किया था। हम सभी हिंदू भी तो उन्हीं के वंशज हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र के संस्थापक स्वामी ओम जी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले दाऊद इब्राहिम के मुस्लिम सुपारी किलर्स को मारकर हिंदुओं को डरपोक व डिफेंडर नहीं बल्कि हमलावर व ऑफेंडर बनाओ। हिंदुओं को अहिंसक नहीं बल्कि हिंसक बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बहु बेटियों को इस्लामिस्तान का गुलाम घोषित करते हुए उनके साथ बलात्कार किया जाएगा, तब शर्म के मारे तुम स्वयं ही अपने आत्महत्या कर लोगे, और आत्महत्या करने के बाद भी तुम घोर नरक में चले जाओगे, और तुम्हारा शेष संतान भयवश हरामी मुसलमान बनकर पृथ्वी पर भी गुलामी युक्त नारकी दुख भोगते हुए, तुम्हारी कायरता को गाली देते हुए मरने के बाद भी घोर नरक में दुख ही भोगेंगे। अतः आप सभी वैश्विक वीर हिंदुओं से मैं अपील करता हूँ कि मेरे ऊपर बारंबार जानलेवा हमला करने वाले सभी मुसलमानों को, उनके सुपारी किलर्स को, छद्म हिंदुओं को के तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों के
वह मुस्लिमवादियों के ऊपर सशस्त्र जवाबी जानलेवा हमला करके उनसे बदला लेते हुए हिंदू राष्ट्र निर्माणार्थ मेरी मदद करें तथा मेरे मोबाइल नंबर 0987124848 तथा मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 0981051027 के माध्यम से मेरे द्वारा संस्थापित ओम जी हिंदू सेना सहित ओम जी हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण करते हुए मुग़ल शासन काल से लेकर अब तक हिंदू से मुसलमान बने हुए सभी मुसलमानों की घर वापसी कराकर संपूर्ण भारत में हिंदू राष्ट्रात्मक रैलियां, सम्मेलन व सेमिनार आदि करके सोए हुए सूरवीर हिंदुओं को जगाकर उनके माध्यम से 2019 में मेरी राजनीतिक पार्टी ओम जी हिंदू महासभा को सत्तासीन करते हुए मुझे प्रधानमंत्री तथा खुद को मंत्री बनवाएं ताकि हम सभी मिलकर संयुक्त रूपेण हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकें। हे मेरे वीर सूरवीर हिंदुओं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करो, कायरता छोड़ो। ये कायरता बहुत महंगा पड़ेगा। जिस वक्त मुग़लों का शासन था उन 800 सालों में तुम में से किसी भी तुम्हारे पूर्वजों की हिम्मत नहीं हुई कि उस गुलामी के जंजीरों को तोड़ सकें। ये तो सौभाग्य है हम लोगों का कि ईसाइयों ने, अंग्रेज़ों ने उन मुसलमानों के राज्यों को हड़पा और उसके बाद उन क्रूर, आक्रामक, हत्यारे मुग़ल शासकों से हमको मुक्ति मिली। अब यदि दोबारा तुम लोग मुग़लों के बन जाओगे गुलाम, तो फिर ज़िंदगी में दोबारा अनादिकाल तक तुम इस गुलामी से मुक्ति नहीं पाओगे। पूरे विश्व में पहले हमारा अखंड राज्य था हिंदुओं का, हमारे चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। संपूर्ण विश्व के सभी देशों में सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म का ही शासन था और मेरे जैसे हिंदू संत ऋषि उस शासन के अधिष्ठाता होते थे। चक्रवर्ती सम्राट उनके आदेशानुसार शासन चलाता था। क्या हो गया हिंदुओं, तुम्हारे अंदर कायरता कहाँ से आ गई? तुम्हारे अंदर खून के बदले में पानी कहाँ से आ गया? अरे उस खून के बदले में जो पानी भरा है उसको निकाल करके बाहर फेंको। गर्म खून अपने अंदर लाओ, उबाल लाओ अपने अंदर, सोते हुए से जागो और जाग करके इन हिंदू विरोधियों का सर्वनाश करो। अपने बहू बेटियों का इज्जत बचाओ, अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। संपूर्ण विश्व में 150 के करीब तो उस वक्त ईसाई देश बन गए, करीब 75 मुस्लिम देश बन गए, जबकि ये सारे के सारे हमारे देश थे, हिंदुओं के देश थे, सनातन धर्मियों के देश थे। हमारा तो एक बचा हुआ नेपाल था, वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, वो भी धर्मनिरपेक्षतावादियों के हत्थे चढ़ गया। अभी भी मौका है। अभी तुम 80% हो हिंदू सूरवीर, 20% को मारने में वक्त नहीं लगेगा। उनको मारो, उनको भगाओ यहाँ से और अपने इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ। संविधान में अम्बेडकर जी ने इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नाम दिया था, हिंदू राष्ट्र नाम दिया था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया था, हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए हिंदुस्तान बनाया था। उस संविधान की रक्षा करो। ये तो हिंदू विरोधी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान इस संविधान में परिवर्तन किया, इसको धर्मनिरपेक्ष बनाया, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार की थी। मोतीलाल नेहरू का जो पिता था गयासुद्दीन, वो कुतवाल था, बहादुर शाह जफर का, ये मुस्लिम खानदान, और उसके बाद ये सोनिया गांधी की ईसाई खानदान आ गई। ये मुस्लिम खानदान और ईसाई खानदान का संयुक्त रूप आधा इस्लामिस्तान बनाने जा रहा है और आधा ईसाई देश बनाने जा रहा है। तुम हिंदुओं कहाँ पर जाओगे? तुमको तो ये लोग हिंद महासागर में डूबने का भी मौका नहीं देंगे, उससे पहले ही मार देंगे। अभी भी हिम्मत करो, उठो, जागो, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद। जैसे हम भगवान गोविंद को उठाते हैं सैनी एकादशी के ऊपर में, उसी तरह से मैं तुम्हें उन्हीं का रूप मान करके मैं तुम्हें उठा रहा हूँ। उठो, जागो, हथियार लो। तुम्हारे सभी देवी देवता हथियार धारण करते हैं। बाकी जो विधर्मी लोग हैं उनके देवी देवता तो कोई हथियार भी नहीं रखते, उनका तो कोई शकल भी नहीं है। अरे जब वो निशस्त्र होते हुए, बिना किसी शकल के, बिना किसी शरीर के, बिना किसी हथियार के, उनके अनुयायी तुम पर हमला करके तुम्हारे हिंदुत्व को बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को ख़त्म कर सकते हैं,
तो तुम्हारे सभी देवी देवता तो शस्त्रधारी हैं, तुम तो शस्त्रधारी हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम कायर बन करके रहो, कायर बन करके जीना। लिखा है पराधीन सुख सपने उनाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, रामचरितमानस में, कि दूसरे के अधीन रहते हुए कभी सपने में भी सुख नहीं मिलता। इसीलिए उठो और जागो, बहादुर बनो और हमला करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत माता की जय। नमस्कार सभी दर्शकों को।